नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बंगाल में मां, माटी और मर्डर, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बंगाल में आजकल बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी वॉर चल रहा है। कल नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या के बाद यह सियासी लड़ाई और तेज हो गई। हत्या का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है, तो वहीं टीएमसी इसे आपसी रंजिश बता रही है। उधर टीएमसी ने ममता बनर्जी की हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया है। हालांकि बीजेपी ने इसे सहानुभूति से वोट पाने की कोशिश बताया है। इसलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम सवाल पूछ रहे हैं कि वोट की लड़ाई हत्या पर क्यों आई? हत्या की साजिश रच दी जाएगी, बीजेपी ममता बनर्जी की हत्या करवा देगी, यह हत्या की साजिश पर बात क्यों पहुंच गई? क्या मर्डर की मार्केटिंग से ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करना चाहती? बंगाल में ये राजनीतिक हत्याएं आखिर कब तक होती रहेंगी? कितने और लोगों का खून बहाया जाएगा? क्या सहानुभूति से बंगाल जीतना चाहती है ममता बनर्जी? और लोकतांत्रिक चुनाव में इतना तनाव क्यों है? ये हिंसा, ये हमला, ये मर्डर की साजिश, ये आखिर हो क्या रहा है? एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसमें लोगों के सामने विकल्प है, हर पार्टी को प्रचार का अधिकार है, हर नेता को बंगाल जाने का अधिकार है, उसमें इतना भय का माहौल, इतना तनाव का माहौल ये पैदा किया जा रहा है। इसके पीछे कोई साजिश है या वाकई बंगाल की स्थिति इतनी खराब हो गई? भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, सीपीआई के नेता भालचंद्र कांगू हमारे साथ हैं, टीएमसी से विनय सिंह हमारे साथ हैं, आरएसएस से राजीव तुली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बीजेपी सांसद रूपा गांगुली, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बड़ा गंभीर आरोप पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी आप पर लगा रहे हैं कि अगर चुनाव बीजेपी नहीं जीती तो ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच दी जाएगी। इनके पास इनके शब्दकोश में सारे शब्द जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अभी ऐसी बातें वो फैला के अपने लोगों के बीच में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम कार्यकर्ता बोलते हैं, जो हमारे साथ काम करते जुड़े रहते हैं, टीम मेंबर्स, वो उनके टीएमसी को कर्मी बोलते हैं। तो टीएमसी कर्मियों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक और खतरनाक बात भी है इसमें। ऐसा ना हो कि ये ममता बनर्जी के परमिशन से ये सुब्रतो दा ने कहा है। अगर ये मंत्री सुब्रतो जी ममता बनर्जी के परमिशन से ये कहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मूव है। ये अगर ममता बनर्जी के परमिशन से नहीं कहे हैं तो तुरंत सबसे पहले ममता बनर्जी से ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि सुब्रतो मुखर्जी जी उनकी बातों को वापस ले। रूपा जी, सरकार में मंत्री हैं सुब्रत मुखर्जी, आपने कहा कि परमिशन से कहा या नहीं कहा, मेरा यही सवाल था आपसे अगला। सरकार में मंत्री हैं, किसी मंच से अगर वो इतनी बड़ी बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश कर दी जाएगी, तो कोई इंटेलिजेंस होगा, कोई इनपुट होगा, या हवा में बातें की जा रही हैं सारी? नहीं, देखिए, वो जब सीपीएम के साथ लड़ती थी तो ऐसे ही पेड़ में लटकने की कोशिश करती थी और बोलती थी मैं अभी कूद पड़ूंगी, कूद पड़ूंगी, कूद पड़ूंगी, अभी मैं फांसी में चढ़ रही हूँ। गाड़ी के ऊपर ऐसे नाचती थी और बोलती थी कि देखो मुझे मार दिया, मार दिया, मार दिया। तो ये करती थी। अभी तब उनको लगा कि वो निकल गई ये सब करके, और उनको लगा जीत गई, अभी तो हम रानी हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता इतनी बार बिफूल्ड हुए हैं ना, इतने राजनीतिक दलों से मतलब फूल बनाए गए हैं। दुख होता है मुझे जनता के लिए पश्चिम बंगाल में। ये राजनीतिक किस किस्म की खेल है? राजनीति क्या इसीलिए है? ये समझ में नहीं आता मुझे। ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते और उनके एक मंत्रिमंडल में इंपॉर्टेंट मंत्री, और वो ऐसे सुब्रतो मुखर्जी ऐसे मंत्री नहीं है, मतलब पहले से वही मंत्री रहे, हर एक पार्टी में वो मंत्री रहे। तो इतना बड़ा हस्ती, पॉलिटिशियन इतना पुराना, वो ऐसे बातें कर रहे तो जरूर ममता जी से परमिशन लेके ही कर रहे होंगे। अगर ये सच है तो बड़े खतरनाक बात। लेकिन रूपा जी, समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को ऑफर क्या किया जा रहा है? ना बिजली की बात, ना सड़क की बात, पानी, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं हो रही है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, आज मंत्री कह रहे हैं कि हत्या की साजिश हो रही है। हमला, हिंसा, साजिश, ये क्या तनाव का माहौल है या पैदा करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए वहां पे ना हर विषय में ही तनाव का मामला है। अभी आप चाहे नौकरी बोलिए, अभी चाहे आप कोई भी तोलाबाजी बोलिए, कहीं पे भी चिकित्सा का बोलिए, हेल्थ केयर बोलिए, कहीं पे भी उनका बंदोबस्त सही तरीके से वो बना नहीं पाए। कुछ काम वो जरूर किए हैं, वो है शहर के और एयरपोर्ट से आने के जो कुछ रास्ते हैं उसको सजा दिए हैं, और बस उतना ही। 2-4 पेंट जैसे वो सिस्टमैटिक होता है जॉब डिजाइन जॉब, वो उन्होंने किए हैं। ये सच है, उसके पीछे भी उसका रहस्य हमको पता चल चुका। जैसे लाइट वाइट लगे है, उसके भी करोड़ों का घोटाला है, पेंट का भी करोड़ों का घोटाला है। फिर भी चलो वो किए तो है, लेकिन बाकी सारे इंटरनल काम जो उनको करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे अस्पताल बहुत बना लिए हैं, लेकिन अस्पताल में कोई यंत्र, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का कुछ नहीं है। बिल्डिंग आपको बाहर से खड़ा दिखेगा, मशीन्स इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, खरीदने के लिए जो कमीशन मिलता है वहां तक ठीक है, लेकिन उनको चलाने का पद्धति, उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका वो आता नहीं उन लोगों को। तो बड़े हॉस्पिटल्स के गेट बना लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का नहीं है, सब रास्ते में ही लेटे रहते, बालकनी में सोते रहते पेशेंट। सीरियस पेशेंट भी 2-2, 3-3 सोते एक बेड पर, बड़ा सरकारी अस्पताल में। तो ऐसे सिचुएशन है पश्चिम बंगाल में, कोविड के दौरान हमने देखा है और आगे पीछे भी पहले भी देखा है। तो उनको समझ में आ रहा है कि वो उनको जो करना चाहिए था वो राजनीति करते करते अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर नहीं पाई। राजनीति में ज्यादा ध्यान दिया है, पैसे उनके टीम में बनाने में ज्यादा ध्यान दिए हैं, इसी में सब फंस गए। हाँ, अभी उनको लग रहा है कि मारपीट करके जिस तरह से सीपीएम सत्ता बचाए रखते थे, उसी तरह से हम भी सत्ता बचाए रखेंगे। और सीपीएम के गुंडों को उन्होंने लाकर सब एक एक करके बड़े बड़े लोगों को बिठा दिया है, बड़े बड़े जगह पे बिठा दिया है। तो उनको लगता है, ठीक है, आप गंभीर आरोप लगा रही हैं कि जैसे मारपीट सीपीएम करती थी वैसे चाहती है ममता बनर्जी के मारपीट के जरिए सत्ता में वो भी बनी रहे। पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने जो बयान दिया था वो बहुत अहम है सुनना। जरा पहले उन्हें सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रांत के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कानून को चुनौती मिलती जा रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। रूपा जी, मुझे बताया गया कि आप बहस का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि जो राज्यपाल बार बार कह रहे हैं लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, क्या जैसा कि ममता बनर्जी आरोप लगाती राज्यपाल पर स्थिति वो है, या फिर वाकई यह स्थिति इतनी गंभीर है? और अगर इतनी गंभीर है तो फिर आप चुनाव कैसे लड़ेंगे इतनी हिंसा, ये हमले, ये साजिश के बीच? देखिए, समझ में सचमुच ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिन से 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं। अगर हम पुराने सारे हिसाब अभी फिलहाल अभी के लिए न करें, पिछले 4 दिन से 4 कार्यकर्ता मारे गए। आप मुझे बताइए इसका क्या कर सकता कोई? ये तो मुझे तो लगता है आर्मी अभी से लगा देना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन में टाइम है, इलेक्शन नोटिफिकेशन आएगा, कब करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। जरूर नेतृत्व ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो अमित भाई साहब जो अभी जो होम मिनिस्टर, नेशनल होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर, जो सारे ऑफिसर्स को बुला भेजे हैं, इससे कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा। एटलीस्ट ये तो पता लगेगा कि कौन कौन इसमें जुड़े हुए हैं, और इसका पकड़ें और इसको सजा दें। 4-5 हम इसको सजा दिलवाएं तो एटलीस्ट ममता भी समझ जाएंगी, ममता बनर्जी भी समझ जाएंगी कि ये उनके चाल जो है वो फेल हो चुकी है और ऐसा आगे नहीं चलेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा गांगुली हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जल्दी से रुक करना चाहूंगा टीएमसी के नेता विनय सिंह का। विनय सिंह, इतना भय का, इतना तनाव का माहौल क्यों है? जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, कार्यकर्ताओं की हत्या, अब आपके सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश हो जाएगी। विनय सिंह, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। प्रॉब्लम होता आपकी कुछ आवाज को मैंने सुना और कुछ आवाज जो है सो आया नहीं। अगर एक बार और दोहराएं। विनय सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि इतना भय का और तनाव का माहौल क्यों है? क्यों आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश हो जाएगी? भय और तनाव का जो माहौल है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से पश्चिम बंगाल में दर्शाया जा रहा है।
तृणमूल कांग्रेस के अंदर भय और के तरफ से भय और आतंक का माहौल पश्चिम बंगाल में कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं है। जो भी हत्याएं हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के गतिविधि के वजह से हो रही है। और जो हमारे राज्य के वरिष्ठ मंत्री का जो वक्तव्य कल आया है, जो आशंका उन्होंने व्यक्त की है कि यह आतंक का माहौल, यह जो दंगे फसाद का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पश्चिम बंगाल में बढ़ाया जा रहा है, इससे यह आशंका की जा रही है कि वे लोग जब देख रहे हैं कि चुनाव जीतना नामुमकिन है, तो वे लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हत्या करने से भी वो लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दंगा फसाद और हत्या के सिवाय दूसरा कोई उनके पास अस्त्र नहीं है, उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी से प्रेम शुक्ला से जवाब चाहूंगा। प्रेम शुक्ला भाई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इतने सालों से सत्ता में हैं, लेकिन आपने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें हत्या का डर सताने लग गया मुख्यमंत्री। देखिए, दरअसल हत्यारों को हमेशा जो है हत्या का डर लगता है, क्योंकि टीएमसी के राजनीतिक शब्दकोश में राजनीतिक हत्याएं यही एकमेव शब्द है। 130 से अधिक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या किसने की, क्यों की, क्या कारण है? कारण ये है कि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक विमर्श में विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बेहतर नीतियां नहीं प्रकट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है। ये जो है कुछ का विकास और कुछ का ही विश्वास हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ मुहर्रम मनाने के जुलूसों को ही जो है ये अनुमति देते हैं, दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा देते हैं और कोलकाता हाईकोर्ट को उसके लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने मुद्दे पे बात कीजिए, आप मुद्दे से भटक के अगर दूसरी बात करेंगे तो हम लोगों के पास भी कहने का बहुत सारा अस्त्र है। बीच में बोलूंगा विनय जी, ऐसे आपकी बात समझ नहीं आएगी। आपको मौका दिया ना मैंने बोलने का, के बात मत कीजिए। विनय सिंह आपको मौका दिया बोलने का, फिर से मौका दूंगा बोलने का, लेकिन दूसरों की बात काटे नहीं। प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरी कीजिए, फिर भालचंद्र कांगो साहब जी जिन लोगों पे बात करें। विनय जी एक सेकंड रुकिए, प्रेम शुक्ला बात पूरी कीजिए। जिन लोगों ने बंगाल को बांग्लादेश बनाने का संकल्प लिया हुआ है, रोहिंग्या को पालने का संकल्प लिया है, राजनीतिक हत्याएं करने का कुकर्म करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर हमला करते हैं, उन लोगों को राजनीतिक हत्या के अलावा, हिंसा के अलावा उनके शब्दकोश में दूसरा शब्द नहीं है। इसलिए हत्यारा हमेशा हत्या का भय व्यक्त करता है। तो हत्यारे का पराजय के बाद की आशंका को प्रकट करने का और उसके माध्यम से सहानुभूति का एक कार्ड खेला जा रहा है, इसके अतिरिक्त इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जल्दी से भालचंद्र कांगो साहब, क्या ये सहानुभूति की कोशिश है बटोरने की, मर्डर की मार्केटिंग हो रही है क्या? देखिए, बंगाल में आज जो चल रहा है वो सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। एक पक्ष जो है वो जो सत्ताधारी है वो किसी भी कीमत पर सत्ता रोकना चाहता है, और दूसरा पक्ष जो नया सत्ता के लिए अस्थिर हो गया है वो चाहते हैं कुछ भी करके सत्ता काबिज करे। इसमें जनता के सवाल पीछे पड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोकशाही, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको ही खतरा तैयार हुआ है। लोग ये एक जमाने में कहते थे कि बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है। तो आज ये सिचुएशन है कि बंगाल में जो हो रहा है वो चाहे पूरे देश में होगा क्या, इसका डर मेरे जैसे लोगों को लगता है। इसीलिए बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है उसकी जिम्मेदारी केंद्र में जिसकी सरकार है और राज्य में जिसकी सरकार है, ये दोनों पर है। दोनों ने समझदारी से काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो देश का नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा, और सभी सवाल जो है वो पेचीदा बन जाएंगे। ठीक है राजीव, मुझे लगता है ठीक, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। राजीव तुली से मैं यही सवाल है, जनता के मुद्दे कहां हैं? कभी हमला, कभी पत्थरबाजी, कभी मर्डर की साजिश, ऐसे होगा क्या चुनाव? विशाल जी अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मगर वो 10 साल पुरानी बात भूल गए जब 35 वर्ष तक लेफ्टिस्ट का रूल रहा वेस्ट बंगाल में, और सारी हिंसा की राजनीति वहीं से प्रारंभ हुई। उससे पहले कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रहे थे, उन्होंने भी यही रास्ता अपनाया। अब क्या है कि जितने लेफ्टिस्ट कैडर था वो सारा का सारा टीएमसी का ट्रांसफर हो गया। जब वो वहां ट्रांसफर हो गया तो वही सारी हिंसा की प्रक्रिया जो कम्युनिस्टों के 35 साल के राज में रही वो 10 साल चली है। तो अब इसीलिए पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक
134 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है वहां पर। अब ये इतना सब चिल्लाने के बाद हत्या 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 हत्या, इतने लोगों की हत्या हो रही है, सब हो रहा है, राज्य सरकार जो है वो उसको रोकने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई सक्षम इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उसकी सपोर्ट से ही हो रहा है। तो इस कारण से उनको कहीं ना कहीं एक सिंपथी जो माँ माटी मानुष मर्डर जो सिंपथी थी वो सिंपैथी खत्म हो गई, सहानुभूति खत्म हो गई है लोगों की ममता के राज के प्रति, ऐसा दीदी को लग रहा है। इस कारण से उनके कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं वो एक सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा लग रहा है कि एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, अरे भाई स्टेट गवर्नमेंट आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, सारी पुलिस प्रशासन आपके पास है, तो जो लोग भी ये इस प्रकार की कोई जो आप कह रहे हो कि षड्यंत्र हो रहा है, जो लोग भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई आपके पास कोई इनपुट होगी इंटेलिजेंस की, तो उन लोगों को पकड़िए, आप पकड़ते क्यों नहीं है? आपने अपने बॉर्डर इतने पोरस कर दिए हैं। बड़ा अहम सवाल आपने उठा दिया राजीव तुली। विनय सिंह मुझे नहीं लगता इसका जवाब दे पाएंगे। विनय सिंह है, अगर इंटेलिजेंस है, अगर इनपुट, तो जाकर पकड़ लीजिए। कौन रच रहा है मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश, या प्रचार में कुछ भी बोलेंगे? अभी तो वक्तव्य को कल लाया गया है, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। इंटेलिजेंस के रिपोर्ट जब आएगा तो सही समय पर सब कुछ खुलासा किया जाएगा, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। मेरा सवाल ये है कि कोई बाहर से आ जाए प्रचार करने तो आप कहेंगे बाहरी है, जाएगा। कोई बाहर से आ जाए प्रचार करने तो आप कहेंगे बाहरी है, वो आपके लिए भारतीय नहीं है, उसके काफिले पर हमला हो जाएगा, पत्थरबाजी हो जाएगी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाएंगे, अगले दिन आप कहेंगे मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश हो रही है। टीएमसी के कंट्रोल में राज्य में कुछ है या नहीं है? मुख्यमंत्री है ना आपका, कुछ कंट्रोल में है, टीएमसी के नहीं है राज्य में। टीएमसी की कंट्रोल की बात नहीं है, कंट्रोल की बात है सरकार की। टीएमसी एक पार्टी है और सरकार सरकार में मंत्री है ना आपके सुब्रत मुखर्जी, सरकार का एक अपना अलग, आप ही की सरकार के मंत्री हैं, टीएमसी के बड़े नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी। हाँ तो सही बोल रहे हैं कि हत्या की साजिश हो जाएगी। हाँ वो तो सही बोले हैं, तो पकड़ लीजिए, वो तो सही बोले हैं, वो तो सही बोले हैं। बाहरी जो कानून व्यवस्था है ना आपके हाथ में। अरे आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। हाँ जरूर है कानून व्यवस्था और भारतवर्ष में सब जगह से। विनय जी हम तो इंतजार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ना इंतजार करते करते जैसे जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया वैसे सच में कोई हत्या की साजिश न कर जाए। नहीं, कहीं इंतजार लंबा तो नहीं हो जाएगा? आपको ऐसा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंतजार तो हम लोग भी देखे, हम लोगों ने भी देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो बिहार सर बंगाल के चुनाव पर बात कीजिए, आप सुशांत सिंह राजपूत पर आ गए। आपके मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश हो रही है, अब आप सुशांत सिंह की बात करेंगे। अभी प्रेम शुक्ला जी दुर्गा पूजा और मुहर्रम पर चले गए तो उनको आपने टोका नहीं। बाहरी हम लोग उनको कहते हैं, वो दुर्गा पूजा बंगाल की बात कर रहे थे ना, भाषा के दरमियान या कहां की बात कर रहे थे? नहीं है। जो लोग कोरोना काल में, जो लोग बंगाल के जनता के दुख दर्द में नहीं है, वो लोग चुनाव के समय में जो आ रहे हैं हम उनको बाहरी कह रहे हैं। जो बंगाल के दुख दर्द में नहीं है, बंगाल की जनता की भलाई के बारे में तो काफिले पर हमला करवा देंगे, तो हम बाहरी कहेंगे। तो काफिले पर हमला करवा देंगे, पत्थरबाजी करवा देंगे। काफिले पर हमला तो भाजपा, अरे वो तो भाजपा वाले ही लोग जो है सो तृणमूल का झंडा लेकर के काफिले पर हमला कर, मतलब कोई भी आ जाएगा झंडा लेकर हमला कर देगा? बंगाल में इतना आसान है हमला करना? कोई भी आ जाएगा हमला कर देगा बंगाल में? अरे भाजपा का तो एक ही अस्त्र है भाई, दंगा फसाद करो, एक संप्रदाय से। अरे विनय जी आपकी सरकार है, अलग करो, आपके हाथ में पुलिस प्रशासन है, कोई भी आकर हमला कर देगा क्या बंगाल में? यहाँ रोहिंग्या है, इसके सिवाय तो कुछ नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला। अरे भाजपा शासित तो भारतवर्ष में और भी राज्य है, वहाँ तो और दंगा फसाद हो रही है, वहाँ तो और हत्याएं हो रही है। अरे आपने इनसे पूछा ना, पास में किस आपने विशाल जी से पूछा समस्या तो कि आपका नियंत्रण क्यों नहीं है, तो इनका नियंत्रण है, इनका नियंत्रण टोलेबाजों पर है, इनका नियंत्रण जो है हत्यारा जो हत्या करते हैं
ऐसे हत्यारों के गिरोहों को नियंत्रित करते हैं। इनका नियंत्रण है बांग्लादेशियों को नियंत्रित करते हैं, इनका नियंत्रण रोहिंग्या पालने का नियंत्रण करते हैं, इनका नियंत्रण है ना साहब। सारे टोलेबाज अम्फान जैसे तूफान में भी भ्रष्टाचार करते हैं। ये बीच में क्यों बोल रहे काला जी, विशाल जी? ये विनय जी अभी आपसे पूछ लिया कि साजिश कौन कर रहा है तो जवाब नहीं दे पा रहे। अब जब वो बोल रहे हैं उन्हें सुन भी लीजिए, सुन लीजिए ना, इतना लंबा समय आपको दिया, उन्हें भी सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला, देखिए उनका धैर्य, जिस तरह से धैर्य खो रहे हैं, वो अपने आप में बता रहा है कि टोलेबाजों की टोली जान रही है कि अब जैसे ही चुनाव आएगा बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देकर इन टोलेबाजों को विदा करने वाली है, हत्यारों की टोली को विदा करने वाली है, बांग्लादेशियों को नागरिकता देने का कुचक्र चलाने वालों को विदा करने वाली है, रोहिंग्या को पालने वालों को विदा करने वाली है, अम्फान जैसे तूफान में भी भ्रष्टाचार करने वाले महाभ्रष्टों को विदा करने वाली है। इन चीजों को लोग समझ रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी भयभीत है, ममता बनर्जी के मंत्री भयभीत है, ममता बनर्जी के हत्यारे भयभीत है। अरे भयभीत तो आप लोग हैं, ममता बनर्जी के टोलेबाज, डर सो आप टोलेबाजों का है कि ठीक है, बंगाल जीतना है तो हमारे राष्ट्रीय। ठीक है प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं। भालचंद्र कांगो साहब, भाई इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, एक पार्टी के अध्यक्ष आते हैं प्रचार करने, उनके काफिले पर हमला हो जाता है, जिसकी सरकार है उन्हें जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है उन्हें जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। देखिए ये तो सभी सरकारों को लागू होता है, सरकार किसकी है ये बाद में का मुद्दा है। जेपी नड्डा साहब की जो गाड़ी पर हमला हुआ उसके बारे में ममता जी ने ये कहा कि वो हमला बीजेपी के लोगों ने किया है। अब उनके पास अगर इंटेलिजेंस है तो उन्होंने वो लोगों को पकड़कर जनता के सामने उनका पर्दाफाश करना चाहिए। और इलेक्शन में ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। हिटलर का एक किस्सा है कि हिटलर ने अपनी राजनीति के लिए अपनी ही पार्लियामेंट को बम से उड़ाया था, ये समझ लीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है। जरा मेरा सवाल सुनिएगा, भले ही अगर कहा जाए कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ता थे, मेरा सवाल यह कि क्या बंगाल में कोई भी घुसकर हमला कर देगा? क्या किसी का झंडा लेकर कोई भी हमला कर देगा? कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज होगी, वीडियो आपने भी देखा होगा, वहां पुलिस वाले भी खड़े हैं। अरे भाई देखो, मैंने क्या कहा कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। गुजरात में 2001 साल में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था कि नहीं, हुआ कि नहीं? आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा। तो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम का जो ऐसा काम जो है वो सब वाजपेयी साहब ने कहा था उस वक्त मुख्यमंत्री को। अरे सर, आपको अपना राज बंगाल का पुराना नहीं दिख रहा, 2001 के गुजरात के राज पर पहुंच गए। जो आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है कि जैसे सीपीएम में मारपीट के सहारे सत्ता चलती थी, ममता बनर्जी भी वही कर रही हैं, आपके नक्शे कदम पर चल रही हैं ममता बनर्जी। अरे भाई, ये जैसे आप हिंसा में यकीन करते थे वो भी करने लग गई हैं। ममता नंदीग्राम के जमाने से विशाल जी वही जो लेफ्टिस्ट का कैडर था जो इनके लिए हिंसा करता था वही टीएमसी के लिए कर रहा है। राजीव तुली साहब, ऐसे नहीं, ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा क्या कि जनता के मुद्दे एक तरफ, देखिए हिंसा, हमला, मर्डर की साजिश, ये मुद्दे चुनाव के डिबेट कर रहे हो। कांगो साहब जरा रुकते हुए, अभी आप डिबेट कर रहे हो, अभी सुखदेव प्रमाणिक जो बर्दवान ईस्ट का बीजेपी का कार्यकर्ता था, आज उसकी हत्या हुई है। ये एक और हत्या है। कम्युनिस्टों का डर से जो नंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये 135 हो गया नंबर। और ये जो हमारे कम्युनिस्ट मित्र हैं, ये अभी लॉ एंड ऑर्डर और इन सब के विषय में बहुत ज्ञान दे रहे थे। 35 वर्ष के राज में कितनी हत्याएं हुई हैं? अगर आप उस 35 वर्ष के शासनकाल में आप हत्याएं गिनोगे तो मुझे लगता है कि वो आंकड़ा 20-30 हजार से ऊपर होगा वो आंकड़ा। और अभी ये ममता बनर्जी और 2001 और वो सब बातें कर रहे हैं। जो कल्चर, जो संस्कृति राजनीतिक हत्याओं की लेफ्टिस्ट ने कम्युनिस्ट में केरल में या वेस्ट बंगाल में ये अपनाई है, ये उसी पर ममता चल रही है। क्योंकि वही जो सारा कैडर है वो इनके लिए पैसे इकट्ठा करता था, इन्होंने वहां करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, इन्होंने वहां हत्याओं को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और वैलिडिटी दी। जो काम ये करते थे वही सारा कैडर अब कम्युनिस्ट कैडर जो है वो टीएमसी में शिफ्ट हो गया। वो वहां जाकर के सब काम कर रहे हैं। इनको हर जगह पर कम्युनिस्ट दिखते हैं। वो किसान आके बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, उसको परिणति के वहां करके जा रही है। और अभी वो किसान आके बैठे हैं, 1 लाख किसान दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं, वहां पे हमारे पीयूष गोयल साहब को कम्युनिस्ट नजर आते हैं। ठीक है, एक सेकंड भालचंद्र कांगो साहब, किसान आंदोलन कर रहे हैं तो इसकी आड़ में क्या जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो जाएगा?
किसानों के नाम पर जेपी नड्डा पर हमला करवा देंगे क्या? देखिए कम्युनिस्ट सब जगह दिखते हैं इनको। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जेपी नड्डा के गाड़ी को कम्युनिस्टों में हमला किया। एक सेकंड इनका आभार मानना चाहिए। ठीक है, मैं विनय सिंह के पास जाऊं, उससे पहले प्रेम शुक्ला, भाई ये माहौल कैसे सुधरेगा? चुनाव लड़ना है, जनता के मुद्दे उठाने हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि जो पहले लेफ्ट करती थी अब वही ममता बनर्जी करने लग गई है। ऐसे जेपी नड्डा के काफिले पर हमले होंगे, आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाएंगी, आप टीएमसी पर आरोप लगाएंगे, टीएमसी कहेगी तो बीजेपी खुद करवा रही है। जनता के मुद्दे कहां हैं? इन्हीं में उलझे रह जाएंगे लोग। देखिए जनता के मुद्दे हम उठा नहीं सके, इसलिए तो हमले हो रहे हैं। हम जनता से कह रहे हैं साहब आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए, तो इसलिए हमले करते हैं। हम कहते हैं वहां के बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलनी चाहिए, ये नाराज होते हैं। हम कहते हैं अम्फान के जो तूफानग्रस्त हैं उनको जो है राहत मिलना चाहिए। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जनता का शोषण करना, टोलेबाजी करना, इसके अतिरिक्त कुछ किया नहीं है, उनको बुरा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, जन कल्याण की बातें क्यों कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून एवं व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की बात क्यों कर रहे हैं। चूंकि टोलेबाजों को हमेशा ईमानदारों से चिंता होती है, चूंकि भ्रष्टाचारी को हमेशा ईमानदारी से चिंता होती है, चूंकि हिंसक श्रृंगालों को हमेशा जो लोग हमेशा हिंसा का विरोध करते हैं, ऐसे अहिंसक शक्तियों से चिंता होती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आतताई, तानाशाही, और जैसे कांग्रेस साहब कह रहे थे ना, हिटलर दीदी जो है, उनको लगता है कि हमारी सत्ता अपने हाथ से खिसकने वाली है, कुछ महीनों की बात है। तो वो ऐसे में सत्ता को खिसकते देखकर बौखला कर, घबरा कर हरकतें कर रही है। अब जब निर्वाचन आयोग वहां चुनाव घोषित करेगा, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती करेगा, उसका परिणाम आपको दिखाई देगा। और 6 महीने बाद जब भारतीय जनता पार्टी की शासन में आएगा, उसके बाद वहां शांति और सुव्यवस्था अपने आप कायम हो जाएगी। चलिए ठीक है, बीजेपी आरोप लगा रही है केंद्र की योजनाएं बंगाल में लागू नहीं हो रही। ममता बनर्जी का बार बार कहना है कि जो हमले हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उसमें बीजेपी ही शामिल है, ना कि टीएमसी। लेकिन कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है, जो मुख्यमंत्री है, जिनकी सरकार है, उन्हें जिम्मेदारी तो उठानी होगी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी अदिति। थैंक यू विशाल। जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाएंगे हेडलाइंस। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.